फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, बीटीयूपी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और आप सब उस प्लेलिस्ट को स्टडी करके जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लगभग सभी प्रॉब्लम्स इंक्लूड कर रखी हैं मैंने, और जो भी कभी कुछ नया दिखता भी है तो उसके ऊपर हम तुरंत वीडियो बना करके उसमें लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग जो हैं वो कमेंट करें या फिर सीधे डायरेक्ट मुझसे जुड़ने की कोशिश करें, इससे पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लिया करें, क्योंकि जो चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं कमेंट्स में हम उतना डिटेल में बता नहीं सकते हैं, या फिर आप लोग अगर व्हाट्सएप पे पूछेंगे उतना लिखा नहीं जा सकता, कॉल पे बात करेंगे तो उतना समय नहीं होता। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे उन्हीं लोगों को एंटरटेन करता हूँ जिनकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी नई होती है। तो इसलिए जो है वो आप लोग अपना समय जो है ज़्यादा बर्बाद ना करके उस प्लेलिस्ट को कम से कम देख लें एक बार, वीडियोस को, और देख लें कि अपनी समस्या जो है वो ग्रेस की है, बैक की है, स्पेशल बैक की है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जिसकी जो भी समस्या हो वो उससे रिलेटेड सारे वीडियोस देख ले, तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। या फिर जो कुछ मैं बताऊंगा उस वो समझ में भी आएगा। अगर आपको तब भी वो वीडियो नहीं समझ में आता है लेकिन एक बार देखा हुआ है, तो मेरे हल्का सा बताने पे ही समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर नए सिरे से बताने में उतना ही समय लगता है, और फिर प्रॉब्लम जो है वो फिर उसमें इरिटेशन टाइप की होने लगती है, क्योंकि समय बर्बाद होता है ना। खैर बहरहाल, तो ये एक देखी गई है समस्या, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, बीटीयूपी रूल्स ये है, इवन सेम से हमेशा बचना, बैक ना आने पाए नहीं तो नासूर बन सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए हम ज़रा थोड़ा सा इस प्लेन पेपर पे चलते हैं और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें और थर्ड ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर में जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी आपका जो है वो फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर होता है और फोर्थ सेमेस्टर होता है। और थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर होता है, और ये थर्ड ईयर है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर होता है। तो ये जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ होते हैं ये आपके ऑड सेमेस्टर कहलाते हैं, और ये जो सेकंड फोर्थ सिक्स होते हैं ये आपके इवन सेमेस्टर कहलाते हैं। अब मैं क्या ये कह रहा हूँ कि इवन सेमेस्टर में ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट थर्ड में आप ढंग से ना करो, उसमें भी ढंग से करिए, लेकिन इसमें जो है सेकंड फोर्थ सिक्स्थ में आपको ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी बैक जो है वो कम से कम आए, ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। वजह मैं ये बता देता हूँ आपको, इस वजह से कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में कभी कोई बैक आती है तो उस बैक को क्लियर करने के चांस आपको सेकंड में भी मिलते हैं, थर्ड में भी मिलते हैं, फोर्थ में भी मिलते हैं, फिफ्थ में भी मिलते हैं और सिक्स्थ में भी मिलते हैं। क्योंकि ऑड सेमेस्टर की बैक आप ऑड में भी दे सकते हैं और इवन में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बैक से कब देना है कब नहीं देना है इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है ना। कुछ अलग अलग नियम सुन लेते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसलिए जो भी बातें हम बताते हैं उसको आप अगर पूरा समझेंगे, ढंग से देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही थर्ड सेम में अगर कोई बैक आती है तो आप उसे फोर्थ में भी दे सकते हैं, फिफ्थ में भी दे सकते हैं, सिक्स्थ में भी दे सकते हैं। लेकिन इवन सेम की बैक जो है वो केवल इवन सेम में होती है। इसका मतलब अगर आपकी सेकेंड सेमेस्टर में कोई बैक आती है तो आप उसे थर्ड में नहीं दे सकते, आप उसे फोर्थ में दे पाओगे। और फिर उसके बाद अगर वही नहीं क्लियर हो पाई यहाँ पे तो फिफ्थ में फिर नहीं चांस मिलेगा, सिक्स्थ में चांस मिलेगा जाके। और यानी कि सेकेंड सेम की बैक देने के लिए केवल दो ही मौके मिले, और वो दोनों में अगर चूक गए, दूसरे में भी चूक गए आप, तो सीधे वो स्पेशल बैक तैयार हो जाएगी आपकी। दो मार्कशीट हो जाएंगी, दो मार्कशीट लेके आपको घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेम में कोई बैक है तो एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार पाँच, यानी कि इसमें 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 दे सकते हो, इसमें दे सकते हो, इसमें दे सकते हो, इतनी जगह पे जो है वो आप 5 बार उसकी बैक दे सकते हैं। और फोर्थ सेम तो और ख़तरनाक हो जाता है इस मामले में। फोर्थ सेम की बैक अगर आई है तो आपको एक ही मौका मिलेगा सिक्स्थ सेम में, और उसके बाद अगर, तो इसलिए फोर्थ सेम में तो बहुत ही वो है मुश्किल। क्योंकि जितना देखिए फोर्थ सेम में बैक आएगी वो भी आप सिक्स्थ में दे पाओगे, और अगर फिफ्थ सेम में आ जाएगी तो भी सिक्स्थ में ही दे पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्थ सेम के लिए आपके पास आगे 2 सेमेस्टर थे, लेकिन दो में से केवल एक सिक्स्थ में ही दे पाओगे आप बैक। और इस वजह से जो है वहाँ पे आपके लिए जो है वो एक ही मौका है, और उसमें अगर चूक गए आप तो आपकी स्पेशल बैक तैयार है। हाँ, ये है कि हर बार रिवोल्यूशन के मौके मिलेंगे तो उसमें भी आपके चांस होते हैं, लेकिन यह है कि उस बैक को अटेम्प्ट करने के आपके पास इवन सेम जब होता है तो उसमें कम चांस मिलते हैं। तो ये आपको वैसे तो फर्स्ट सेम में ही समझ जाना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हम समझाते रहते हैं
कि इस तरह से पढ़ाई करो, उस तरह से पढ़ाई करो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं समझते हैं इस बात को और वो उन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं कि एक दिन में पढ़ाई कर लेंगे, या किताब ना खरीदें तो सीधे मॉडल पेपर से पढ़ लेंगे, या अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो दूसरे के नोट्स की PDF से पढ़ लेंगे। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में फिर जब समझते समझते 3 साल बीत जाते हैं, उसके बाद फिर वो जब ढूंढते हैं, जब जॉब के लिए निकलते हैं, तब उन्हें इस बात का प्रॉब्लम होती है और मतलब ऐसी ऐसी जॉब करनी पड़ती हैं जिनमें कि मेहनत ज़्यादा होती है और पैसे उस हिसाब से कम होते हैं। कह लीजिए जो इसके लिए 10-12 हज़ार की जॉब और उसमें आपको पूरा 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन जो है वो आपकी जो है वो, भले ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सारा कुछ कर लेंगे तो आप बिल्कुल एकदम से लग जाएंगे, लेकिन यह है कि 1-2 साल कुछ करके आप ग्रोथ करके अलग निकल सकते हो और दूसरी जॉब अच्छी पकड़ सकते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ है तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इंटरव्यू में आपकी से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करी जाती है, तो उस हिसाब से फिर ये है कि प्रॉब्लम आने लगती है बच्चों को। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ मैं समझ गए होंगे आप इस बात को। तो जितना भी आपने मतलब पॉलिटेक्निक के बारे में, डिप्लोमा के बारे में अगर आप आए हैं, एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं उम्मीद करूँगा कि समझते समझते, वैसे तो अगर सिंसियर बच्चा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही घुसते ही वो पहले ही अवेयर होगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि एक कंपटीशन तो वो देख के घुसा ही है, खैर कम से कम, तो उसे पहले ही अवेयर होना चाहिए। लेकिन चलिए, नहीं हैं आप अवेयर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है अपनी सारी गलतियाँ जो भी हैं वो सब, एक मौका है समझ लीजिए, कर लीजिए उसको, साथ में भुगत लीजिए जो भी है। लेकिन फिर उसके बाद से आप बिल्कुल एकदम सिंसियर हो जाइए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर कोशिश करिए कि आपकी कोई भी बैक ना आए, और ज़्यादातर ये जो सेकंड सेम में होती हैं, क्योंकि सेकंड सेम और फोर्थ सेम इनकी बैक्स देने का जो है मौका कम मिल पाता है। तो उम्मीद करेंगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी स्टडी करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों की समस्या का समाधान कर सकें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।